मैडम, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पे जो अटैक किया गया। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और एक तरीके से शुक्र अदा करता हूं कि मैं सेनेट में मौजूद हूं, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जस्ट टू सेट द टोन, मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगा अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कंसर्न। जा दिखा दुनिया को, मुझको ना दिखा गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मैं शुरू करता हूं जी। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दी, वो मौका दिया आप लोगों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि मैं एक पेज पे पूरी कौम को ले आया हूँ, सारे पार्लियामान को ले आया हूँ, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके आ गया हूँ। और वो है अदल और इंसाफ का फोरम, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज़ के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की ना तज़लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफ़कत नहीं आती। मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ। आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी, उन पे ही लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूं ठोस और पुख्ता बात करता हूं और शवाहिद के साथ बात करता हूं। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सज़ा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहाँ किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहाँ मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूँ शवाहिद के साथ। लॉ मिनिस्टर साहब, आपकी भी तवज्जो की जरूरत पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट एक 7 फरवरी 2023 को खत लिख रहा है। ये सुनिएगा जी बड़ा गौर से। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए 30 VVIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे, क्योंकि आप जज हैं। फिर हर मैच के 25 VVIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवाहिद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, सेनेटर साहब, इसकी तारीख क्या है? व्हाट इज द डेट? 7 फरवरी 2023। आई सी। इसके बाद
एक यही खत प्रेस के पास आया था, और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दिया, किसी पे हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें। तो मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई। अब इस पेपर के बाद, हाई कोर्ट के पेपर के बाद, इस जज साहब को मिसकॉन्डक्ट को सादिक और अमीन के जुमरे में लाकर, जो जज लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा, उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VVIP along with red sticker for their cars, ताकि वॉक ना करनी पड़े। तो इसमें शवायद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत इस पे एक्शन दे? ये जज किस तरीके से जज की कुर्सी पे बैठे हुए, सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा, अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम, ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में लाहौर हाई कोर्ट जज साहब अली बाबर नजफी साहब, अली बाकर नजफी साहब, लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है वाया अबू धाबी। फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को VIP प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है। तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जज के पास इतना टाइम हो। और क्या स्केप गोट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा, उसका फैसले का क्या होगा, उसकी किस्मत की तकदीर का फैसला कौन करेगा, मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी को आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लबैक का, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवायद के बाद कोर्ट ने एक कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। आगे चलें जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस इस्लामाबाद के 2 साल पहले लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जज मोहसिन क्यानी साहब उनको हरास कर रहे हैं, उनकी ACRs रोक रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके नीचे के जजेस कह रहे हैं। और 2 साल के बाद फिर एक और खत जाता है, ये भी मैं नहीं कह रहा, उनके नीचे मातहत जजेस बता रहे हैं कि मिसकॉन्डक्ट क्या है, किस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है। हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारी ACRs, हमारी प्रमोशंस, ट्रांसफर, पोस्टिंग करा दी जाती हैं। काम आप देखें मैडम,
मुझे काम देख के बताएं कि 140 नंबर पे अदालती निज़ाम है और एक्शन और नखरा ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान पहले नंबर की अदालत हो पूरी दुनिया के अंदर। तो 140 के फिगर पे जब आप खड़े हैं तो मिजाज भी उस तरह रखें।